गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? शुक्रवार था, अच्छा खासा बंद होके जाते, ये इतनी कमजोर शुरुआत के पीछे कोई खास वजह? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज फेड चेयरमैन के बयान पे सबकी नज़र है, वही एक बड़ा इवेंट है। उसके पहले हमने देखा कितनी बड़ी गिरावट आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट कल क्लोजिंग में भी अगर हम देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव में जाते हुए दिखे थे और कमजोरी इंडिकेट ही कर रहे थे कि मार्केट में कमजोरी रह सकती है। मार्च के बाद हमने देखा है कि इतनी बड़ी कमजोरी कल बाजार में आती हुई नजर आई है। डाउ ऊपर से देखे तो 600 पॉइंट नीचे गिर गया, करीबन 400 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ दिखा। S&P 4400 के लेवल को ब्रेक करके नीचे बंद होता हुआ नजर आया। नैस्डैक भी पीछे ने था, 250 अंक की गिरावट आपको वहां पर भी नजर आएगी। बड़े टेक स्टॉक्स में कल गिरावट हमने देखी। एनवीडिया के रिजल्ट्स आए थे, अच्छे थे, स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल पर भी पहुंचा, लेकिन वो गेन्स भी गिव अप करके वहां पर भी कमजोरी ही देखने मिली। सबकी नजर, जैसे कि हम बात कर ही रहे, जैक्सन होल सम्मेलन में फेड चेयरमैन के बयान पर रहने वाली है। इन्फ्लेशन रेट्स को लेकर क्या उनकी स्ट्रैटेजी, आने वाले पॉलिसीज में क्या से जुड़े हुए क्या इंडिकेशंस आते हैं, उस पर रहेगी नजर। हालांकि बाजार लेकर ही चल रहा है कि आने वाले पॉलिसी में एक रेट हाइक तो होना ही है, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन फेड मेंबर्स का जो टारगेट है 2% का, उसके ऊपर अभी फिलहाल है। इनफैक्ट आज यूएसए का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का भी डेटा अगस्त के महीने का आने वाला है, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नज़र। इसका भी इम्पैक्ट हम बाजार में आते हुए देखेंगे। 10 साल की यील्ड जो हमने एक दिन पहले के ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि वहाँ पे थोड़ी कूलिंग ऑफ आई थी, 11 बेसिस पॉइंट की गिरावट दिखी थी, फिर से वही 4.24% के आसपास पहुँच गई। यहाँ पर भी हमने देखा है कि वहाँ पे जो 4.21 हो गई थी, वहाँ पे थोड़ा जंप आते हुए दिखा है कि ये भी कारण था कि कल गिरावट नजर आई। डॉलर इंडेक्स में आपको मजबूती दिखेगी। कल के ट्रेडिंग सेशन में 2.5 महीनों के ऊपरी लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 104 के पास फिर से डॉलर इंडेक्स आते हुए नजर आया। बड़े टेक स्टॉक्स में कल हमने गिरावट देखी, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी, रिटेल के स्टॉक्स में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको बड़े कट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में नजर आएंगे। अमेजॉन की बात करें तो 3% का बड़ा कट यहाँ पे देखने को मिला। एप्पल 3% नीचे था। नेटफ्लिक्स के स्टॉक ने तो 5% की गिरावट आपको कल नजर आई कल के दिन। S&P की बात करें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक जो था वहाँ पे डॉलर ट्री था, जो नतीजों के बाद 13% गिरता हुआ दिखा, जिसका बड़ा इम्पैक्ट कल हमने S&P में देखा। और 4400 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो भी ब्रेक करते हुए नजर आया था S&P 500। नाइकी के स्टॉक में कल भी हम बात कर रहे थे कि 10 दिन की लगातार गिरावट वहाँ पे बनी हुई है, और इनफैक्ट कल की गिरावट के बाद अब 11वें दिन की गिरावट है, कमजोरी बनी हुई है। कल भी 1 से 1.5% की कमजोरी आपको इस स्टॉक में नजर आई थी। हालांकि कल यूरोप के बाजार में भी आपको मिला जुला प्रदर्शन रहेगा, कमजोरी की तरफ ही आपको ज़्यादा दिखेंगे। जो 2 बड़े इंडिसेस है वो लाल निशान में बंद होते हुए दिखे थे। कमोडिटी बाजार की बात करें तो कच्चे तेल में उतार चढ़ाव तो नजर आ रहा है, लेकिन 83 पर ही आपको डॉलर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सोना चांदी में भी आपको रेंज बाउंड ही नजर आएगा। डॉलर इंडेक्स में आपको मजबूती दिखी तो थोड़ा इम्पैक्ट मेटल्स पे भी आना है, वहाँ पर भी आपको सपाट ही कारोबार करता हुआ नजर आया। एग्री कमोडिटी में भी आपको मिला जुला प्रदर्शन देखने मिला। तो सबकी नज़र फेड चेयरमैन का जो बयान आज होगा, जो सम्मेलन है उस पर रहने वाली है। कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन का जो डेटा आने वाला है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। टेक स्टॉक्स में रिबाउंड आता है या नहीं, नेस्डैक में रिकवरी होती है नहीं, इस पर भी रहेगी नज़र, क्योंकि कल बड़े दिग्गज स्टॉक्स में हमने गिरावट आती हुई दिखी है। तो काफ़ी कुछ है और काफ़ी कुछ नज़र पे रहने वाला है।